हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। तो गाइस, भारत ने एक बार फिर गलती से दाग दी पाक के करीब मिसाइल। पाकिस्तान पूरा के करीब पाक मिसाइल मातम। गलती से दाग दी है, गलती से दाग दिया जानबूझ के। जिस तरह ब्रह्मोस गलती से आई थी, फिर से ये कोई गलती से कोई भारत ने मिसाइल दागी है। पहले ब्रह्मोस आई थी, गलती से नहीं, वो टेस्टिंग के लिए आई थी। वो टेस्टिंग के लिए। तो और अभी भी इंडिया ने कोई शायद किया है कुछ और कर रहा टेस्टिंग। है और पाकिस्तान में इस टाइम हड़कम मचा हुआ है कि भारत फिर से भाई कुछ करने के चक्करों में है। देखते हैं क्या सीन है, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट। भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये जो जंग होने वाली है, इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। और हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो आंखें बंद करके तबाही की तरफ भागम भाग जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। हुजूर, ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। और मई में जो कुछ हुआ, ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड। और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो भी मुबैना तौर के ऊपर डॉलर कमाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के नाम के ऊपर ही कमाना चाहते हैं, जिस तरह जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने कमाए। उनकी तो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए हैं। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें यह समझना है कि हम इस टाइम मकबूजा मुल्क हैं। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन को तो हम चलें बाद में देखेंगे, पाकिस्तान ही मकबूजा है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी, जिस पर आप बहुत तकिया किए। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है? क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। एक दफा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नया सकारात्मक कदम देखा जा रहा है। काबुल में अब एक अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। इसकी घोषणा तालिबान के एक बड़े मंत्री अत्ताउल्लाह उमरी ने की है। उन्होंने काबुल में भारत के नए राजदूत करण यादव से मुलाकात की। दोनों ने अफगानिस्तान की कृषि और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। भारत अब अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र में मदद करेगा। वहां के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान के किसानों और उनके सिस्टम को सुधारना। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी भारत का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध और अच्छे होते दिख रहे हैं। जब पाकिस्तान अपनी समस्याओं में व्यस्त है, तब भारत शांति से अफगानिस्तान के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यही दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए काम कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ये जो जंग होने वाली है, इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। इनके ख्याल में ये फिर मई वाला एक नया एपिसोड चलेगा, उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हुजूर, ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। और मई में जो कुछ हुआ, ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड में। उसके लिए तैयारी। ये वो चीज है जो मैं बार बार कहता चला रहा हूं, लेकिन किसी के कान पे मजाल है, जूं भी रेंगती हो, बल्कि उल्टा धाड़ने लगते हैं कि जी हमें कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे आप थोड़ा बहुत समझ ही जाए। इसी से मिलती जुलती एक और चीज यूं समझ लीजिए, शायद सुर्खी की सब हेडिंग, ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी, जिस पर आप बहुत तकिया किए। क्या ये बात भी मैं 20 मरतबा नहीं कर चुका? आपके सामने ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आप उस फेज में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। ये नवंबर से जो मामलात शुरू हो रहे हैं ना, ये बड़े भयानक होंगे। फिर आइए अंदरूनी खल्फशार की तरफ। ये आपने बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं किया। मैं एक तवील अरसा से कह रहा हूं कि मगरिब की तरफ कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ होता दिखाई देता है। अब
खैबर पख्तूनख्वा भी मगरिब में है, अफ़गानिस्तान भी मगरिब में है, कबायली इलाका भी मगरिब में है, TTP भी मगरिब में है, TTA भी मगरिब में है, BLA भी मगरिब में है। ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं और बदकिस्मती हमारी ये कि आप बजुज़ इन चीज़ों के बाकी हर चीज़ पर गौर किए चले जा रहे हैं। कोई वाक़या हो सकता है, कोई भयानक, कोई अंदोहनाक वाक़या हो सकता है, ये बात भी कर करके मैं थक गया हूँ। हो सकता है पाकिस्तान के दुश्मन ही कोई नई चाल चल जाए, कोई अजीबोगरीब सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, जिसकी बाज़गश्त सुनाई तो दे रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, किस तरह का है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो पोखरान फील्ड है, फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा, और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान बाय द वे, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया, वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिस फायर है, और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिस फायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था 1961 से लेकर। इसी के साथ वीडियो खत्म। बहुत पुराना मिसाइल है ये। मिसाइल मिसफायर हुआ है तो पाकिस्तानी फिर डर गए कि कहीं हमारे ऊपर, मतलब हमारे बॉर्डर पे इन्होंने मिसफायर कर दिया। पहले मुल्क के अंदर हुआ था, इस बार बॉर्डर के ऊपर हुआ है, तो सूरत हाल तो खराब है भाई, फिर से मिसफायर हुआ है। अब क्या बोले यार, हमारे ऊपर ही मिसफायर हो रहे हैं, हमारे नहीं होते उनके ऊपर मिसफायर। मैं बड़ा हैरान हूं। मैं वही कह रहा हूँ ना, दरअसल इंडिया ने सबसे पहले ब्रह्मोस की ताकत जांची थी हमारे देश में, फिर वो टेस्ट किए कि ये रोक सकते हैं कि नहीं, उसके बाद उसको यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में। ये वही हुआ ना, उसके बाद आपको पिछोरा यूज किया, कोई पिछोरा है कि पिछोरा में पहली दफा सुन रहा हूं। अगली बार इसका मतलब इसका जो है ना वो कुछ कर रहे हैं, कोई मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्या, मतलब हमारे मिसफायर नहीं होते उनके ऊपर, उनके हमारे ऊपर हो जाते हैं। मैं बड़ा हैरानी कौन वाली बात है, हमारे नहीं हुए, चीन के नहीं होते, चीन में भी नहीं मिसफायर होते, हमारे जाके ऊपर सीधे आके बैठते हैं उनके बजाय। वो मतलब उनका जो मिसफायर होता है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ आता है। तुम गलत समझ रहे हो, वो टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग इसको कोई रोक सकता है कि नहीं? बात है। उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंट होता है, ऊपर के कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपकी गाइस क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। लेकिन यार सूरत हाल जो है वो गंभीर है। अभी तो मिसफायर होने, पहले भी मिसफायर हुआ था, फिर जंग शुरू हुई थी। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहले तो होप फॉर द बेस्ट, कुछ ना हो, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा गाइस ख्याल रखना तो यार।